बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह रहा करता था। उसे एक शहज़ादा और एक शहज़ादी थी। उसने अपनी बड़ी शहज़ादी की शादी कर दी। वह अपने शहज़ादे की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। दूसरे मुल्क की शहज़ादी से बादशाह के शहज़ादे की शादी हो गई। बादशाह अपने शहज़ादे की शादी करके बहुत ही खुश था। वह रात में बहुत ही आराम से सोया था। बादशाह रात में बहुत ही अजीब व गरीब ख्वाब देखता है। एक बूढ़ी सी औरत उसके ख्वाब में आती है और कहती है, आज आऊँ या कल आऊँ, तुम मुझे जब बुलाओ तब मैं आ जाऊँ। बादशाह की आंखें खुल गई। दिन में वह अपने कामों में मशगूल हो गया। रात में फिर वो ही ख्वाब आया। बादशाह वह ख्वाब देखकर बहुत ही परेशान हुआ। बादशाह सुबह अपनी बहू रुखसाना से ख्वाब की ताबीर पूछा। उसकी बहू रुखसाना ख्वाबों की ताबीर की इल्म रखती थी। रुखसाना बोली, इस बार अगर आपको वही बूढ़ी औरत आके पूछे कि आज आऊँ या कल आऊँ, आप जब बुलाओ तब आऊँ, आप उससे कह देना, ना आज आओ ना कल आओ ना कभी आना, बल्कि अभी आओ। बादशाह अपनी बहू की बात पर अमल किया और सो गया। रात में वही औरत ख्वाब में आई और पहले वाला सवाल किया। बादशाह ने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम अभी की अभी आ जाओ। यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो गई। सुबह बादशाह जैसे ही नींद से बेदार हुआ, एक दरबारी ने बादशाह को इत्तला दी कि दूसरे मुल्क के बादशाह ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है। बादशाह ने फौरन अपनी फौज को हुक्म किया, जंग के लिए तैयारी की जाए। लेकिन दुश्मन फौज ने अचानक हमला कर दिया था, इसलिए उनके हमलों का जवाब देना इतना आसान ना था और बादशाह के फौज को वापसी अख्तियार करनी पड़ी। जब बादशाह को यकीन हो गया कि अब शिकस्त खानी है, तो अपने बेटे और बहू को साथ लेकर जंगल की ओर भागने लगा। रात हो गई। भाग भाग कर रुखसाना के पाँव में छाले पड़ गए। पास में एक नदी था और नदी के पास एक घर नजर आया। बादशाह घर की तरफ रवाना हुआ। बादशाह ने जब घर की तरफ दस्तक दी तो बाहर एक औरत आई जो बादशाह को पहचानती थी। उस औरत ने फौरन से अपने शौहर को बुलाकर लाया। उसका शौहर भी बादशाह को पहचान गया। दोनों मिलकर बादशाह को घर के अंदर लेकर आए और बोला, आप लोग जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकते हैं, क्योंकि आपके मेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं और आपकी खिदमत करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। वह औरत ने रात में खाना बनाया। आप लोग जैसा खाना खाते हैं वैसा सोच शायद नहीं होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको यह खाना पसंद आएगा। वह औरत शहजादे, बादशाह और रुखसाना से बोली। बादशाह ने कहा, मुझे तो यह खाना बहुत ही लजीज लग रहा है। मैंने ऐसे खाने कभी नहीं खाए। बादशाह की बातें सुनकर वह औरत और उसका शौहर बहुत ही खुश हुआ। रात में सभी सोने चले गए। बादशाह को नींद नहीं आ रही थी। तभी उस औरत और उसके शौहर की आवाज़ आती है। शौहर अपनी बीवी से कह रहा था, तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया और इतना लजीज खाना भी बनाकर खिला दिया। यह मुसीबत पता नहीं कितने दिन हमारे घर रहेगी। अब यह बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर बन चुका है। तुमने 2-3 दिन के राशन एक दिन में ही खत्म कर डाले। बादशाह उन दोनों की बातें सुन लेता है और उसे बहुत अफसोस होता है और सुबह होते ही शहजादे और रुखसाना को लेकर घर से निकल गया। उन दोनों ने रोकना चाहा तो बादशाह ने कहा, मैं आपकी मेहमान नवाजी से काफ़ी मुतासिर हो चुका हूँ। अब ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बादशाह आगे बढ़ा तो सरहद पार कर दूसरे मुल्क में दाखिल हुआ। उस रियासत के नवाब ने बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुआ। यह नवाब बादशाह का समधी था।
जब उसे हकीकत पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन नवाब के शहजादे की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह एक आमिल को अपने घर लाया तो उसने बताया कि जो मेहमान आपके घर ठहरे हैं वह आपके लिए मनहूस हैं। अपने शहजादे को बचाना है तो जल्द से जल्द उस मेहमान को अपने घर से भगाना होगा, नहीं तो आपके शहजादे। बादशाह ने जब यह बातें सुनी तो अपनी बहू रुखसाना से सारी बातें बोला और कहने लगा, तुम यहीं रुक जाओ, हम शहजादे को लेकर जाते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें बुला लूँगा। रुखसाना बोली, नहीं पापा, आपके साथ ही मैं जाऊंगी। बादशाह अपनी बहू और शहजादे को लेकर रवाना हो गए। इस वक्त बादशाह को अपना महल बहुत ही याद आ रहा था। आगे बढ़ा तो बादशाह की नज़र एक महल पर पड़ी। वह सोचने लगा वहाँ जाना चाहिए या नहीं। अचानक से बादशाह को उस महल से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई दिया। वह दूर था तो लग रहा था कोई जाना पहचाना सा है, लेकिन जब वह करीब आया तो उसका दामाद था। दामाद ने बादशाह को देखा तो उसे अपने महल लेकर गया। बादशाह के बेटी और दामाद उस महल में कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आए थे। बेटी ने जब अपने पिता, भाई और भाभी को इस हालत में देखा तो बहुत रोई। उन्हें अंदर ले गई। थका हारा बादशाह जब सोने लगा तो उसकी नज़र छत पर लगे एक लकड़ी की फानूस पर पड़ी। जब उसने गौर से देखा तो फानूस को एक दीमक नुमा कीड़ा खा रहा था। बादशाह जल्दी से उठकर बैठ गया कि कहीं फानूस मेरे ऊपर ही ना आ जाए। दीवारों पर गौर किया तो इधर भी कीड़े थे, उधर भी कीड़े थे, जो कमरे में मौजूद हर चीज़ को दीमक की तरह चाट रहे थे। बादशाह ने जल्दी से अपने शहजादे का दरवाज़ा खटखटाया। शहजादे और रुखसाना को नींद से बेजार किया और उन दोनों से कहने लगा, मैं अपनी नहूसत अपनी बेटी के घर नहीं फैला सकता, तुम दोनों इधर ही रहो, मैं कहीं चला जाता हूँ। लेकिन शहजादे और रुखसाना ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर तीनों आधी रात को ही वहाँ से रवाना हो गए। सुबह हो चुकी थी, नदियाँ बह रही थी। बादशाह को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह नदी के पास जाकर पानी पीने लगा। हाथ मुंह धोकर वहीं पर कुछ देर बैठकर आराम करने लगा। तभी बादशाह को एक फूस की झोपड़ी नजर आई, जिसके अंदर से कभी कभी जलता हुआ आग दिखाई दे रहा था। बादशाह जो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवेश बैठा हुआ था और उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बादशाह ने दरवेश को सलाम किया तो दरवेश बोला, तुमने ख्वाब में उस बूढ़ी औरत को आज ही बुलाकर अच्छा किया, अगर कल बुलाते तो मुश्किल में फंस जाते। बादशाह दरवेश की बात सुनकर हैरान हो गया। फिर दरवेश ने कहा, तुमने ख्वाब में जो औरत देखी थी, जो असल में गर्दिश थी, जो तुम्हारे लिए बुरा वक्त लेकर पहुंची थी, आज आऊं या कल आऊं या फिर जब बुलाओ तब आऊं। आपकी बहू रुखसाना जानती थी बुढ़ापे में अगर आप पर कोई आजमाइश आती तो आप बर्दाश्त ना कर पाते, इसलिए आपकी बहू ने आपको मशवरा दिया कि उसे अभी आने को कहो। लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। आपके वजीर ने फौज को दोबारा इकट्ठा किया और दुश्मन फौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुश्मन फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गए। वजीर आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। बादशाह यह सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल वक्त से निजात मिली। बादशाह, शहजादा और रुखसाना महल पहुँचे तो उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, अगर किसी भी मुश्किल समय में सब्र से काम लिया जाए तो अच्छा वक्त ज़रूर आता है। मुश्किल वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और
बात आसानियाँ भी होती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।